अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम पारा 7 के छठे रुकू की मश्क करेंगे। लेकिन वीवर्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इत्तला आप लोगों को देना चाहूँगी कि अब मज़ीद जो हमारी आगे क्लासेस चलेंगी उसमें हम थोड़ी थोड़ी हिज्जे को फिर से ऐड करते हुए चलेंगे। वो इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा न्यू है और उसने 1% ऐसा हुआ कि हमारी नूरानी क़ायदे की क्लासेस नहीं ली, तो भी उसको सबक समझ में आना चाहिए, हिज्जे और इजरा समझ में आना चाहिए। ये मेरा ख़्याल रहा अपनी वीडियो पर जब मैंने गौर किया। तो अब मैं हर सबक में दोबारा से थोड़ी बहुत हिज्जे और इजरा को जोड़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, कि आपका वक्त भी कम लगे और आप अच्छे से इसको मज़ीद सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله। अब व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने इस व उम्मी पर थोड़ा सा ठहराव किया। क्यों? क्योंकि हम नूरानी क़ायदे में ये जान चुके कि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि इला हई नी, या हा या ज़बर हई। एक हमने ये देखा आइन या ज़रा ई। आप यहाँ देखेंगे कि या साकिना से पहले ज़ेर है तो हमारी आवाज़ निकलती है ई, और या साकिना से पहले ज़बर है तो हमारी आवाज़ निकलती है हई। ये हमारा फ़र्क है हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन में। हमने इसको एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जबकि इसको नरम आवाज़ के साथ हम जल्दी अदा करेंगे। या ई सब न मरो यमा इलाहैनी क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। अब आपने देखा कि जब मैंने इसको हक़ पढ़ा तो इसमें मेरी आवाज़ लौटती है, क्योंकि क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, इन हुरूफ़ों को हम हुरूफ़ क़लक़ला कहते हैं, और जब इनको पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, यानी कि आवाज़ हमारी लौटती है। इसको हम इसीलिए हमने जब इसको पढ़ा भी हक़ हक़, तो ये आवाज़ हमारी लौट इस चीज़ को हक़ क की जो आवाज़ हमारी आ रही है, इसको हम आवाज़ का लौटना कहते हैं। भी हक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक। अब इस कुन्तु को मैंने कुन्तु ना पढ़कर कुन्तु पढ़ा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा में से ता आ रहा है। ये ठहराव हमारा इख़फ़ा कहलाता है। इख़फ़ा अल्फाज हमारा खुफिया से आया है, यानी छुपाना, यानी कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना या रोकना। ये हमारा अच्छा, गुन्ना इख़फ़ा में हमारी बहुत सिमिलैरिटी है। तो आप मेरे नूरानी क़ायदे के ज़रिए से अपनी इस सिमिलैरिटी को में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करें ये जान सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा रुकना है ये हम इख़फ़ा कहलाता है। कुन्तु, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा हो तो वहाँ इख़फ़ा होगा। तो इसलिए हम अब हुरूफ़ इख़फ़ा कौन कौन से हैं, ये 15 हमारे हुरूफ़ इख़फ़ा हैं जिनकी तफ़सील मैं नूरानी क़ायदे में दे चुकी हूँ। आप अगर पूरी तफ़सील इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे नूरानी क़ायदे को बराए मेहरबानी लर्न करें, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हुरूफ़ इख़फ़ा कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने नून साकिन पर इख़फ़ा किया, कुन्तु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब। जिस तरह यहाँ पर हमारी क़ाफ पर वक़्फ़ करने पर आवाज़ लौटी थी, सेम इसी तरह बा पर वक़्फ़ करने पर हमारी बा पर आवाज़ लौटेगी, क्योंकि ये भी हमारे हुरूफ़ क़लक़ला में से है। गुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम वकुन्त।
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. جو میں نے غنہ کا قاعدہ آپ کو بتایا کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اس لیے ہم نے یہاں پر ٹھہراؤ کیا. فَلَمَّا کنتو، جو میں نے آپ کو پیچھے اخفا کا قاعدہ ریوائز کرایا، وہیں یہاں کنتا اور انتا پر ہمارا جاری ہوتا ہے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیونکہ تنوین کہتے ہیں. یہاں دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپنا جاری کیا اور اس پر ہم نے کہا شَيْءٍ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. جو ہمارا حق، پیچھے ہم آپ کو پڑھا چکے، جو حق کے قاعدے پر، حق اور غیوب کے قاعدے پر ہماری قاف اور با کی آواز لوٹتی ہے، سیم وہی آواز جب ہم صدقہم کہتے ہیں تو صدقہم کی دال ساکن پر ہماری آواز لوٹے گی، کیونکہ دال ساکن بھی ہمارا حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف تو با جیم اور دال، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا صدقہم. سمپل اگر پڑھتے تو پڑھتے صدقہم صدقہم، اس میں آواز نہیں لوٹی، لیکن اس پر ہمیں کیونکہ قلقلہ کرنا ہے، آواز کو لوٹانا ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا صدقہم. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اب دیکھیے دو زبر پر ہم نے وقف کیا، اگر دو زبر پر ہمیں وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ابدن کو ہم پڑھیں گے ابدا. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھتے تو اس طرح پڑھتے ابدن رضی اللہ، لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو ہم نے ابدن کو پڑھا ہے ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے رضی اللہ کی را کو پر پڑھا، ورضو کی را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا، اور ارضو کی را کو بھی موٹا پڑھا. تینوں ہی کنڈیشن میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اگر را سمپل ہے یعنی جزم سکون اس پر نہیں ہے تو ہماری را پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا. یہاں زبر ہے اس لیے ہم نے اس کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا. را سمپل را ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا را. اسی طرح رائے ساکینہ سے پہلے اگر زبر ہے تب ہم اس کو بھی پر پڑھیں گے آروزی آروزی، منہ بھر کے ایک دم پر یعنی موٹا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جزاک اللہ خیرہ.